स्वागत है आपका IQ रैंकर एडू में। अभी फिजिक्स का सीरीज पढ़ रहे थे, फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे थे। देखेंगे उसमें से एक टॉपिक है आपका कौन सा, वर्ण विक्षेपन। ठीक है, ये प्रकाश का है, प्रकाश से रिलेटेड है। तो पहला टॉपिक 10th का प्रकाश ही है, तो प्रकाश से रिलेटेड टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। पहले हम समझेंगे प्रकाश की वर्ण विक्षेपन होता क्या है, फिर जानेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपन की घटना कहाँ कहाँ होती है, फिर समझेंगे वर्ण विक्षेपन की घटना से कहाँ हमको देखने को मिलते हैं और क्या कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। और इतने बेहतरीन तरीका से सीखेंगे, अगर जो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव घुमा के भी आपको पूछता है, सब्जेक्टिव भी लिखने दे देता है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि वर्ण विक्षेपन होता क्या है। तो आपको एग्जाम में 2 नंबरिया में अगर जो देगा कि प्रकाश की वर्ण विक्षेपन से आप क्या समझते हैं, तो हम एक लाइन में बोलिएगा, किसी श्वेत प्रकाश को यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है या प्रिज्म की भांति कोई हो ऑब्जेक्ट, उससे या तो प्रिज्म या प्रिज्म की भांति या प्रिज्म के जैसा कोई ऑब्जेक्ट हो, उससे यदि किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो वो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देती है। और यही घटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपन कहलाता है। क्या बोलिएगा, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और ये घटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपन कहलाता है। ये घटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपन कहलाता है। अब तो ये तो जान गए घटना भैया क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि इंद्रधनुष जो बनते हैं वो वर्ण विक्षेपन के कारण ही बनते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां हुआ, सवाल आपसे पूछेगा, आसमान में जो वर्षा होने के बाद, वर्षा खत्म होने के बाद हल्की जब धूप निकलने लगती है, तो आसमान में हमको इंद्रधनुष दिखते हैं, उसके क्या कारण है, तो वर्ण विक्षेपन ही कारण है। क्या कारण है, क्यों बनते हैं, अब ये बात को समझिए। जैसे मान लीजिए आसमान से बारिश जब नीचे आती है, तो कुछ बूंदे हवा में अटके रहते हैं, और जब सूर्य की किरणें जब आती है, तो उस जो बूंदे होती है ना, उससे होकर गुजरती है। अगर जो किसी बड़े बूंदे से होकर प्रिज्म गुजरेगी, या वर्षा की बूंदों से अगर जो कोई श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, और उस श्वेत प्रकाश से होकर गुजरेगा और 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण से हमको क्या दिखता है, इंद्रधनुष दिखता है। ठीक, तो इंद्रधनुष बनने की जो घटना है वो किसके कारण से होता है, श्वेत प्रकाश के वर्षा की बूंदों से गुजरने के कारण से। और ये घटना क्या होती है, वर्ण विक्षेपन कहलाती है। तो इंद्रधनुष बनता है किसी कारण से, वर्ण विक्षेपन के कारण से। इतना बात याद रखते हैं। वहां प्रिज्म की भांति कौन काम कर रहा है, वर्षा की बूंदे। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फिगर देखते हैं, उससे देखेंगे कि कैसे वर्ण विक्षेपन की घटनाएं होती है। चलिए, सबसे पहला लाइन तो यही है, वर्ण विक्षेपन होता क्या है, लिखा हुआ है। तो क्या लिखा, श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने वाली घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपन कहलाती है। या सिंपल आप हमारी वाली जो बोले वो बोल सकते हैं, यदि किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, तो 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपन कहलाता है। और ये शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपन के कारण ही बनते हैं। इंद्रधनुष जो हमारे पास बनते हैं वो किसके कारण से बनते हैं, वर्ण विक्षेपन के कारण से। हवा में प्रिज्म का कार्य कौन यहाँ कर रहा, वर्षा कर रहा है। हवा में प्रिज्म की भांति कौन कर रहा है, वर्षा। सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता। आप हमेशा याद रखिएगा, व्यक्ति पूछा हुआ है एक बार कि इंद्रधनुष जो बनते हैं किस दिशा में बनते हैं, जिस सूर्य है उसके विपरीत दिशा में हमेशा बनते हैं। मेन ये वर्ण विक्षेपण की परिभाषा है। अब चलते हैं 7 रंगों में व्यक्त होने वाली घटना को फिगर से समझते हैं। देखिएगा, ये रही हमारी फिगर, बहुत अच्छी फिगर हमने लाया है। ये है संकीर्ण झिड़ियां। मैंने मान लीजिए इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। यहां से देखिए, श्वेत प्रकाश को हम ला रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आ रही, मान लीजिए सूर्य की प्रकाश की किरणें को, ये हमारा क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म से हमने गुजारा था, कितने रंगों में विभक्त होगा, 7 रंगों में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और कलर के साथ, कलर भी याद रखने का तरीका क्या है, बैजानी हपी नाला। क्या है, याद रखने का तरीका है, बैजानी हपी नाला। ये ट्रिक है याद रखने के लिए, बैजानी हपी नाला। याद रखने का तरीका क्या है, बैजान, बै से क्या हो गया, बैगनी, जा से क्या हो गया, जामुनी, नी से क्या हो गया, नीला, हो से क्या हो गया, हरा, पी से क्या हो गया, पीला, न से नारंगी, ला से लाल। कितने रंगों में हो गया, 7 रंगों में। यही एग्जाम में आप पढ़िएगा। परिभाषा जब लिख दीजिएगा, किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, वो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में। और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण प्रकाश का वर्ण विक्षेपन बोलते हैं।
हमको दिखता कहाँ है, इधर धनुष जो बनता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण से। तो भैया वहां प्रिज्म कहां से आया, तो वर्षा की बूंदें किसकी भांति काम करती है, प्रिज्म की भांति काम करती है। बस ये वाली फिगर आप देखा, ट्रिक है। बैजानी हापी नाला, देखो नीचे से लिखा हुआ बैजानी हापी नाला, क्या लिखा हुआ है, बैजानी हापी नाला, कंटिन्यूअस है, बैजानी हापी नाला, याद हो गया। वैसे सबसे नीचे कौन होगा, बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर लास्ट में रेड। बात समझ में आ रही। अब इस डायग्राम को देखने के बाद और ये इस लाइन को देखिए, सिर्फ ट्रिक है याद रखने का, बैजानी हापी नाला। अब समझते हैं। अब यहां से जो फैक्ट है समझने का, जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको घुमा के पूछेगा, कुछ भी पूछे, किसका ज्यादा है किसका कम है, क्या नहीं, समझ जाइएगा, समझेंगे आप। अब देखिए, सबसे ऊपर था लाल, सबसे ऊपर क्या था, लाल, और सबसे नीचे था बैगनी, सबसे ऊपर था बैगनी, सबसे नीचे था बैगनी। इसका मतलब सबसे नीचे था, फिगर में देखिए, सबसे नीचे कौन, बैगनी, माने सबसे ज्यादा भागा कौन, सबसे ज्यादा रास्ता भटका कौन, बैगनी, तब तो ज्यादा नीचे की ओर दबा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रास्ता भटका कौन है, बैगनी, और सबसे कम रास्ता भटका कौन है, लाल, तभी तो लगभग ऊपर रह गया, नीचे तक नहीं आया, समझते चलिएगा। अब समझिए, अब अगर जो मान लीजिए, इसका मतलब आप सबसे कम रास्ता भटका कौन, लाल, तो सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का। हम विचलन का ट्रिक बता रहे हैं, विचलन का मतलब क्या बता रहे हैं, रास्ता भटकना, विचलित हो जाना। तो सबसे कम विचलित कौन हुआ है, लाल, तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, बैगनी। दो ऑब्जेक्टिव, सबसे कम विचलन, क्योंकि सबसे ऊपर है लाल, सबसे ऊपर लाल, इसका मतलब सबसे कम रास्ता भटका है। सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा विचलन क्यों, क्योंकि सबसे नीचे है, भटक के वो सबसे ज्यादा रास्ता अपना छोड़ा है। जाना चाहिए था उसको ऐसे, और कितना भाग के आया, यहां भाग के आया, मैंने सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, बैगनी का। अभी बेचारा तो कम ही भागा, यहीं रह गया, तो सबसे कम किसका विचलन हुआ, लाल। ये दो चीज जिसको याद हो गया, वो तीसरा हम सारा चीज खुद याद करा देंगे। तो ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछेगा, सबसे कम विचलन लाल, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी। अब सुन, तुम ही सोचो, जो रास्ता भटकेगा, विचलित होगा, वो लंबी दूरी तय कर पाएगा, नहीं। जो कम विचलित होगा तो वो ज्यादा दूरी तय कर पाएगा। इसका मतलब तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य क्या है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी है ना, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य का भी मात्रक दूरी, इसका मतलब वो भी एक प्रकार की दूरी। तो इसका मतलब जो रास्ता भटका है, विचलन उसका कम है, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य, चलिए ट्रिक लिख देते हैं, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज्यादा, और सबसे तरंगदैर्घ्य किसका होगा, बैगनी का कम। फिर दो ऑब्जेक्टिव, अगर डायरेक्ट पूछे कि तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा, तब लाल का, विचलन कम है तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा, वो भटका कम है तो ज्यादा दूरी बढ़िया से सटीक तय करेगा, और ये भटका ज्यादा है बैगनी, तो ओरिजिनल रास्ता थोड़ा कम तय करेगा। रास्ता भटक जाओगे तो ओरिजिनल रास्ता से तुम हो जाओगे नुकसान में, ओरिजिनल रास्ता पहुंच ही नहीं पाओगे। इसका तरीका बता रहे हैं, तरंगदैर्घ्य कम, तो जिसका विचलन कम उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा, तो सबसे कम विचलन लाल का, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का। इसीलिए सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों, क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा दूर से ही दिख जाता है। तो जहां भी खतरे का निशानी होगा, खतरे जगहों पे हमेशा लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वह दूर से ही स्पष्ट दिखाई दे देता है। क्यों दूर से स्पष्ट दिखाई दे देता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये भी एक तरीका है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए खतरों वाले जगह में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमें दूर से वो निशानी दिख सके, चिन्ह दिख सके, या खतरा का अनुभव हो सके। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य, दो बात तो याद हो गई। इसका मतलब जो लंबी दूरी, अच्छा दूरी तय कर लिया है लाल, ठीक है, इसका मतलब चाल भी ठीक ठाक रहा होगा। जो लाल लाल रंग विचलन हुआ है कम, आपको रास्ता बढ़िया से नहीं पता रहेगा तो देखिएगा भटक भटक के चलिएगा।
थोड़ा स्लो स्लो चलेगा कि दूसरा रूट में ना घुस जाए। और रास्ता कम भटका रहिएगा तो गाड़ी रफ्तार में भगाइएगा। बाइक सब कोई चलाए होंगे, आपको पता होगा। रास्ता पता है तो जा रहे हैं सोचते हुए, इसका मतलब रास्ता यदि आप कम भटके हैं तब चलिएगा बहुत तेज से। अरे पता है रास्ता भाई यहाँ से सीधे है, और रास्ता नहीं पता है तो फुक फुक के कदम रखिएगा, हर एक जगह पर रोक रोक के पूछिएगा। इसका मतलब नया तरीका, ट्रिक। 3 चीज आपको याद करवा दिए। इसका मतलब विचलन मन रास्ता भटके हैं कम, आप लाल रंग। अगर जो लाल रंग है रास्ता कम भटकना है, इसका मतलब रास्ता आपको पता है, आपका चाल ज्यादा होगा, गाड़ी का ज्यादा चाल से चलिएगा। अगर ज्यादा चाल से चलिएगा तो दूरी सटीक तय कीजिएगा, ज्यादा तय कीजिएगा। 3 आपको याद हो गया। लाल रंग का विचलन कम, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, और विचलित कम हुए हैं तो चाल भी आपका ज्यादा। तो सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का। यदि विचलन कम तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा, तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो चाल ज्यादा। अब अगली ट्रिक, यदि आप में चाल ज्यादा है, आपके वर्ण का चाल ज्यादा है, इसका मतलब आपका मैदान भी साफ होगा। रास्ता तो आपको पता ही है, और रास्ता थोड़ा खाली खाली होगा तभी तो आपकी ओर रफ्तार ज्यादा होगी। इसका मतलब उसको कौन बताता है? सघन या विरल ही बताता है। जब प्रकाश में जाइएगा तो सघनता या विरलता ही बताता है। इसका मतलब ये विरल माध्यम वाली फील कराएगी। जब विरल माध्यम में फील करा रही है, इसका मतलब अपवर्तनांक भी आपका क्या होगा? कम। चौथा भी याद हो गया आपका, चाल ज्यादा है, इसका मतलब आपका अपवर्तनांक क्या है? कम। देखिए एक इतना मस्त तरीका दे रहे हैं ना, आप जिंदगी में कुछ भी पूछ दे, ऑब्जेक्टिव पूछ दे, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक ज्यादा, कभी नहीं भूलिएगा। निम्नलिखित में किसका चाल ज्यादा, कभी नहीं भूलिएगा। निम्नलिखित में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तो कभी नहीं भूलिएगा। कुछ भी पूछ देगा, आप समझिए बात को। क्या क्या बोला गया? विचलन कम, माने रास्ता भटका है कम, तो इसका मतलब तुम्हारा चाल होगा ज्यादा, रास्ता पता है तेजी चलोगे। और चाल ज्यादा, इसका मतलब अपवर्तनांक तुम्हारा क्या है? कम। अपवर्तनांक तुम्हारा क्या है? कम, तभी तो रास्ता तुमको खाली मिला है, विरल माध्यम मिला है, और इसलिए दूरी तय कर पाओगे ज्यादा। 4 को एक साथ याद कर, एगो का याद रखो ना लाल का, बाकी सबको तो सीरीज में है, बस जो लाल का ज्यादा होगा बैगनी का कम कर दो, कहानी खत्म। एक को खाली समझो। तो एक लाल का हम बता रहे, लाल का विचलन सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सब दूरी तय करेगा ज्यादा, मैंने तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, चाल भी ज्यादा, अब अपवर्तनांक भी कम। अब आप सोचिए जिसका अपवर्तनांक कम हो जाए, जिसका अपवर्तनांक कम हो जाए तो उसकी आवृत्ति भी तो कम होगी। फ्लक्चुएट, आवृत्ति मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या? उसका जो भटकने का तरीका होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। ट्रिक दे रहे हैं, ये परिभाषा नहीं बता रहे हैं आवृत्ति का, तरीका क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब जिसका अपवर्तनांक कम है उसकी आवृत्ति भी क्या होगी? कम। आकृति लिखा हुआ है, आवृत्ति होगा ये, आवृत्ति भी क्या होगा? कम। और जिसका आवृत्ति कम उसका प्रकीर्णन भी क्या होगा? कम। और इससे बेहतरीन तरीका कौन बता सकता है आपको? इससे बेहतरीन तरीका याद करने के लिए और इतना ऑब्जेक्टिव बताने वाला कोई नहीं बैठा है आपके पास, ना ही उतना बेहतरीन तरीका से किसी को पता। फिर से समझा रहे हैं। विचलन सबसे कम किसका? लाल का। यदि विचलन हम बोल दिए रास्ता भटकने वाली बात, चलिए विचलित नहीं हुआ, वो कम हुआ है विचलित, इसका मतलब कम विचलित हुआ है, रास्ता पता चलेगा तेज चाल में। चलिए चाल तो आपका तेज है, आप उसी माध्यम में चल सकते हैं तेज जो विरल है। विरल है तो इसका मतलब विरल वाली फीलिंग ला रहा है, इसका मतलब स्पेस बहुत ज्यादा, मैंने अपवर्तनांक उसका कम होगा। अब वर्तनांक कम होता उसमें आवृत्ति भी कम होगा, भटकाव भी कम होगा। भटकाव कम हुआ तो प्रकीर्णन भी बहुत कम होगा। प्रकीर्णन भी बहुत यदि कम होगा तो दूरी भी तय करेगा ज्यादा। याद हुआ? अब आसानी से ये लाइन जिसको याद है एक का, और जो लाल का जो याद रखा हुआ है वो बस उल्टा कर दो बैगनी का। देखिए अब कंपेरिजन करें, लाल का प्रकीर्णन कम, बैगनी का ज्यादा। प्रकीर्णन कम तो चाल ज्यादा है तो इसका चाल कम, चाल ज्यादा तो दूरी तय करेगा ज्यादा, ये तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा तो इसका तरंगदैर्घ्य कम। फिर अगर जो तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो इसकी अपवर्तनांक होगा कम, तो इसकी अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा। और इसका आवृत्ति है कम तो इसका आवृत्ति क्या होगा? ज्यादा। इसका तरंगदैर्घ्य है प्रकीर्णन है कम तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा। अब सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से प्रकीर्णन किसका सबसे अधिक होता है, तो क्या बोलोगे? बैगनी का, क्योंकि लाल का सबसे क्या होता है? कम। आई बात समझ में? तो वही लाइन यहाँ लिखा हुआ, सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। और ये जो तरीका भी है याद करने का, कोई भी पूछ दे, पूछेगा निम्नलिखित में किस वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, क्या आप रट के रखिएगा, 4 ऑप्शन दे देगा।
बैजानी हपी नाली का ट्रिक याद है? ये दोनों ऑप्शन में ना है, बैगनी बैगनी और लाल ऑप्शन में ही ना है। उसमें बोल दे निम्नलिखित में से किसका अवर्तनांक सबसे ज्यादा है, तो अवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? लाल का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बैगनी का। ये दोनों ने है तो जामुनी मार देंगे, जामुनी ने है तो नीला मार देंगे, इधर की ओर घटते चलेंगे। बस ये याद रखना है, और ये एक लाल वाला स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी सबको तो ऐसे ही मार देंगे। आ रही बात समझ में? तो बस मन में आंख बंद करके एक ही बात याद रखिए, लाल रंग का विचलन सबसे कम, विचलन कम तो तरंग धैर्य ज्यादा, तरंग धैर्य ज्यादा तो चाल ज्यादा, चाल ज्यादा है तो अवर्तनांक कम, अवर्तनांक कम है तो आवृत्ति कम, आवृत्ति कम है तो प्रकीर्णित कम होगा। कहानी खत्म हो गई पूरी की पूरी। अब उसके हिसाब से बैगनी वाला आप इसको उलट दीजिए, हो गया। उम्मीद है कि आप ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी इंद्रधनुष के बारे में थोड़ा सा बच गया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के हमने बोला है? 2 प्रकार के बोला है। पहला प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। दोनों में कुछ नहीं अंतर है, बस कलर कॉम्बिनेशन का अंतर है। इसमें 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार परावर्तन होता है। इंद्रधनुष का ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव कैसा होता है। मान लीजिए इंद्रधनुष का ऑब्जेक्टिव बच्चों को फंसा लेता है। कैसे? जैसे मान लीजिए पूछेगा इंद्रधनुष के बनने का क्या कारण है, तो पहला रहेगा वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, प्रवर्तन और प्रकीर्णन। तब मारिएगा वर्ण विक्षेपण। अगर जो मान लीजिए वर्ण विक्षेपण ऑप्शन में नहीं है, अपवर्तन अपरिवर्तन ए बी दोनों मारिएगा, प्रवर्तन और अपवर्तन। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ध्यान से देख लीजिएगा। बार बार बता रहे हैं कि इंद्रधनुष का ऑब्जेक्टिव में बहुत माथापेची है और दिक्कत होगा, उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ के मारिएगा। ऑप्शन वर्ण विक्षेपण नहीं रहते, इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा। प्रकाश परिवर्तन और वर्तन रहे तभी आप मारिएगा, इनमें से दोनों वाला सही होगा। चलिए, अंतर क्या है? ये प्राथमिक में 2 बार परिवर्तन, 1 बार अपवर्तन, लेकिन द्वितीयक में देखो तरीका है, द्वितीयक है 2 बार, प्राथमिक है तो 2-1। याद करने का तरीका, प्राथमिक इंद्रधनुष है तो 2-1, द्वितीयक है तो दोनों 2-2 लो, कहानी खत्म। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या? 2 बार अपवर्तन 2 बार प्रवर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या? 2 बार अपवर्तन 1 बार प्रवर्तन। अंतर क्या है? इसका ऊपर वाला लाल होता है, बाहरी कलर क्या होता है? लाल, और अंदर वाला कलर होता है बैगनी। और इसका उल्टा होता है, जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा ना, तब बाहरी कलर बैगनी हो जाएगी, अंदर वाला कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। उम्मीद है आप वर्ण विक्षेपण हम आपको ठीक से समझा पाए हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना है।